उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह मोड़ लेना बीजेपी को बेचैन कर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद छोड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के साथ उनके नए सफर की संभावना है। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में लग गई है तो अखिलेश यादव उन्हें अपने पार्ले में लाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। और इस सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल के सस्पेंस और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहित कार्य नहीं हो रहे थे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं उस दल का क्या हाल होता है? जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। बीजेपी के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक साथ बगावत की इतनी ऊंची आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई। यूपी चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बीजेपी नेतृत्व उम्मीदवारों की टीम फाइनल करने में लगी है तो उससे पहले ही विधायकों के विकेट गिर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो मंत्री पद तो छोड़ चुके हैं लेकिन अपने अगले ठिकाने को लेकर सस्पेंस बनाए हुए हैं। एक दो दिन तक ये सस्पेंस बना भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतिम निर्णय में नहीं सुना देता, स्वाभाविक रूप से लोगों में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। और 14 जनवरी को वो घड़ी आएगी जब मेरा अंतिम धमाका होगा कि हमारा अगला क्या निर्णय होगा, और जो भी निर्णय होगा वो वर्तमान सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। यूपी की राजनीति इस वक्त ज्यादा घुमावदार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से निकले तो समाजवादी पार्टी में ही एंट्री लेंगे, ऐसा स्वाभाविक दिख रहा है। कांग्रेस या बीएसपी का कमजोर विकल्प वो क्यों अपनाएंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी में जाने की घोषणा से आनाकानी क्यों? केंद्रीय नेतृत्व से अमित शाह, यूपी सरकार से केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी से स्वतंत्र देव सिंह। इन तीन नेताओं को यूपी में विधायक रोको अभियान का जिम्मा थमाया गया है, क्योंकि चुनाव के इतने करीब विरोध का ऐसा स्वर पार्टी की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं। निर्णय क्या लेने, निर्णय तो टाइम पर निर्णय लिया जाता है ना, टाइम पर निर्णय लिया जाता है। तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का तो क्लियर हो गया कि वो समाजवादी पार्टी में, सब लोग एक साथ जाएंगे। हम सब लोग एक साथ जाएंगे, निर्णय समाज के हित में लेंगे। अब विधायक तो कई लोग हमारे संपर्क में हैं, प्रदेश भर से हैं संपर्क में, और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड की बात ही नहीं, बुंदेलखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश से भी ये खत्म होने वाली है। और आप इतिहास देख लीजिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल का क्या हाल होता है? बसपा का 19 सीटों में सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम सीटें पाएगी। कल तक शिकायतें आप लोगों को जानकारी होगी, करते रहे, अपने उच्च नेताओं से करते रहे कि ये नहीं सुन रहे हैं। कौन नहीं सुनता है? किस किस से शिकायत करी, कौन नहीं सुन रहा था? मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की है। क्या शिकायत होती थी जी? क्या शिकायत? जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहित कार्य नहीं हो रहे थे। लखनऊ का राजनीतिक माहौल इस वक्त डमाडोल है। कई तरह की खबरें फिजाओं में तैर रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का सामना विधायकों की बड़ी तादाद के टूटने के खतरे से है और बीजेपी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में जुटी है। कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। बीजेपी उत्तर प्रदेश में विधायकों की एक बड़ी लाइन के टिकट काटने की तैयारी में। कोशिश है कि विधायकों के विरुद्ध असंतोष से योगी आदित्यनाथ की इमेज को नुकसान न पहुंचे। दूसरे राज्यों में तो बीजेपी का ये फॉर्मूला चल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दांव मुश्किलों भरा हो सकता है। बीजेपी से विधायक और मंत्री अभी भी टूटने लगे। अब बीजेपी के संकट मोचक इसका समाधान निकालने में जुट गए हैं। सवाल है कि जिस बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री पद की मलाई दी, सरकार में मान सम्मान दिया, वो बीजेपी से यूं विमुख क्यों हो गए? स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यूपी सरकार में मंत्री थे, उनकी बेटी बीजेपी की सांसद हैं, तो क्या स्वामी इसलिए बीजेपी से किनारे हो लिए?
कि उन्हें बेटे को दोबारा टिकट की गारंटी नहीं मिली? इस सवाल पर सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का खुद क्या कहना है। मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हो। बेटे का इनकार है, लेकिन देश की राजनीति में मौसम का मिजाज भांपने वाले दूसरे रामविलास पासवान माने जाते रहे मौर्य को अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे। उन्हें लग गया था कि टिकट बंटवारे में बहुत कुछ हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि खबर यही आ रही है कि बीजेपी यूपी में 45 से ज्यादा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी के आला नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी नहीं है, नाराजगी विधायकों से है। बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट 15 से 16 जनवरी को आ सकती है। लखनऊ में हुई चुनाव समिति की बैठक में 58 सीटों के दावेदारों के नाम तय हो चुके थे। कई सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं। बीजेपी टिकट बंटवारे की पहेली सुलझाने में लगी है। चेहरे बदलने का फॉर्मूला बीजेपी कई राज्यों में आजमाती रही है। उत्तराखंड में 3 सीएम, गुजरात में पूरा का पूरा नया मंत्रिमंडल, असम में नया सीएम, लेकिन यूपी की चुनावी डगर में बहुत सारे अगर मगर हैं। यहाँ योगी का चेहरा भी रिपीट हो रहा है, तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से तगड़ा झटका लगा है। चुनावी चौपाल जब बिछती है तो चहलकदमी हो ही जाती है, लेकिन बीजेपी भगदड़ की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी क्या कोई पालने में पैदा हुई पार्टी है क्या, कि किसी परिवार में पालने में कोई पैदा हुआ और उस पार्टी का जो है वो सर्वे सर्वा हो गया? बीजेपी कार्यकर्ताओं की खेत खलिहान, गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के बीच में संघर्ष करके करोड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई हुई पार्टी है। इसमें दो राय नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता हैं और उनके चले जाने से गैर यादव ओबीसी के वोट के बीजेपी से खिसकने का खतरा तो है। बीजेपी की जीत में गैर यादव ओबीसी वोट का बड़ा योगदान रहा है, और अब अगर स्वामी वाकई समाजवादी हो गए तो बीजेपी संसद में पड़ सकती है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी होने की तस्दीक कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जा रहे हैं, इसके लिए बैठकों का दौर होना बाकी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर बात की शिवपाल यादव से। शिवपाल जी, जो आपने अब साथ में आ गए हैं समाजवादी पार्टी के, आपको क्या लग रहा है कि आपका अखिलेश के साथ आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी या फिर क्या? देखिए, वैसे तो हमारी नई पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और मैंने 3 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अपना संगठन खड़ा कर लिया है। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि हमारी तो पुरानी पार्टी रही है समाजवादी पार्टी। मैंने लंबे समय तक नेताजी के साथ उसमें काम भी किया है। हम लगातार 5 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो अब हम अखिलेश यादव से मिलकर के, समाजवादी पार्टी से मिलकर के, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी दोनों मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है, और उसी गठबंधन में हम भी शामिल हैं, तो अखिलेश यादव को 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना है। और हमने पूरी तरह से अखिलेश यादव को भी नेता मान लिया है। शिवपाल जी, मुलायम सिंह यादव लखनऊ में हैं, आप लोगों की भेंट भी हुई होगी, पहले भी हुई होगी, गठबंधन के बाद मुलायम सिंह यादव से आप मिले भी जाके,
क्या मैसेज उनकी तरफ से आया आप लोगों को, क्योंकि एक परिवार है? नेताजी का तो कहना यही है कि मिल करके सब लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाइए और मिल करके चुनाव लड़िए। तो हम लोगों ने वो बात, नेताजी की बात को मान करके एक हो गए हैं।